दोस्तों अभी एक शानदार क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 9th का है। काफ़ी शानदार सा टॉपिक है, रेशनलाइजेशन टॉपिक का। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 है। तो टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस ऑसम टॉपिक। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं हम लोग। दोस्तों देख सकते हैं इसमें इसमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म इज अ रेशनल नंबर। इसको कैसे देखेंगे हम लोग? इसका सम को रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। एक्चुअली में गिवन है अपने पास जो टर्म है दैट इज √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ये तो फर्स्ट गिवन टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं हम लोग। दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ओके, एंड इसके अलावा एक सेकेंड टर्म भी है, इसको ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म के तौर पर। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म विच इज गिवन हियर एंड सेकेंड टर्म भी है अपने पास। एंड सेकेंड टर्म इज व्हाट बेसिकली वी आर गिवन हियर। सेकेंड टर्म के टर्म पर है अपने पास गिवन है √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस का √2। तो दिस इज आवर सेकेंड टर्म। इसको थोड़ा अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं अच्छे फॉर्मेट में। ये दिख रहा है अपने को। तो इसको कह रहा है कि इस दोनों का सम मतलब दिस टू पर्टिकुलर टर्म्स का मतलब इसका और इसका सम अपने को रेशनल दिखाना है। तो काफ़ी सस्ता सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन को के ऊपर चलते हैं। तो अपना जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट गिवन टर्म है उसको अपने को क्या करना चाहिए? रेशनलाइज कर लेना चाहिए। क्यों रेशनलाइज करना चाहिए? क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म गिवन है अपने पास दैट इज हैविंग इरेशनल टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। ये जो अपना डिनोमिनेटर दिख रहा है अपने को, इसका डिनोमिनेटर क्या है? इरेशनल है। रेशनलाइज करने के बाद क्या होगा? ये टर्म इरेशनल टर्म ना होकर के बल्कि रेशनल हो जाएगा। रेशनलाइजेशन का पर्पस यही होता है। तो चलिए चलते हैं, रेशनलाइज करते हैं। सो आवर फर्स्ट टर्म इज हियर √3 माइनस का √2 बाय अगेन ईयर √3 प्लस √2। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इसके कंजुगेट से। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को चाहिए यहाँ पे √3 प्लस √2 है। सो √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। आई थिंक इतना तो आना चाहिए। तो अब इसको गौर से अगर देखा जाए तो ये सेम टर्म है, √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2। इसका मतलब √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? तो आई कैन फर्दर राइट हियर इट इज बेसिकली √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो तो जरा सा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फिल आ रहा है। इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तुम लोग को अच्छे से पता है कि दिस इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलते हैं हम लोग। और a² माइनस b² मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर अपने पास 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर मीन्स √3 इंटू √3। तो √9 और √9 मीन्स √9 मीन्स 3। √2 का स्क्वायर अपने पास 2 आ जाएगा और 3 माइनस 2, ये जो अपना 3 माइनस 2 है ये अपने को यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 दे देगा। ठीक है, तो फाइनली वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर एज 1। √3 का स्क्वायर अपने पास 3 दिख रहा है, √2 का स्क्वायर फाइनली 2 दिख रहा है, माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 अपने पास 2 √6 दिख रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6, 5 minus 2 √6. So this is the solution. After all I am getting
ऑन सॉल्विंग योर फर्स्ट टर्म, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसको रेशनलाइज करने के बाद जो टर्म मिला है दैट इज दिस वन, ये दिस इज आवर फर्स्ट टर्म आफ्टर सॉल्यूशन। ओके, आफ्टर आफ्टर रेशनलाइजेशन अब अपने को सेकेंड टर्म को भी तो रेशनलाइज करना है। ओके, तो इसको भी उठाते हैं यहाँ से सेकेंड टर्म को। ठीक है, सेकेंड टर्म को उठाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज आवर सेकेंड टर्म। इस केस में भी अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो अपना डिनोमिनेटर है दैट इज इरेशनल, तो इरेशनल से बचने के लिए अपने को बस एक ही तरीका है दैट इज टू रेशनलाइज दिस वन। सो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 दिख रहा है, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, नीचे भी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब गौर से देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, मतलब ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, मतलब अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये तो आना चाहिए ना, क्योंकि अगर x इंटू एक्स करते हैं तो x और x तो सेम टर्म है, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म देखो गौर से सेम है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ भी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो दोनों जब सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। और उसी तरह से डिवाइडेड बाय वापस से देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये तो अपने को दिख रहा है कि ये दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स आई कैन फर्दर राइट हियर दिस इज a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपने को दे देगा 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर अपने को मिल जाएगा 2, और 3 - 2 अपने को बढ़िया से पता है कि डिनोमिनेटर में 1 आने वाला है। अब देखो ध्यान से, ये रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो लिख देते हैं तुम लोग के लिए 3 + 2 प्लस ट्वाइस इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, सो इट बिकम्स ट्वाइस अंडर रूट 6, so finally it is 5 plus twice of under root 6, so this is the term that we have got after rationalization। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा बेटर लुक के लिए। दिस इज द सेकेंड टर्म दैट वी हैव गॉट आफ्टर रेशनलाइजेशन। अब क्या चाहिए था, अब चाहिए था अपने को इस दोनों का टर्म का सम, इसका और इसका सम, तो ये और ये रेशनलाइज होकर के अपने को दिख रहा है ये 5 - 2 अंडर रूट 6, और सेकेंड टर्म रेशनलाइज होकर के दिख रहा है अपने को यहाँ पर 5 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 6, तो दोनों का सम क्या आएगा, देयर सम, सो फाइनली आई कैन से देयर सम, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसका जो सम आएगा, फर्स्ट टर्म क्या था अपना 5 - ट्वाइस अंडर रूट 6 था, प्लस 5 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 6, एंड यू बेटर नो कि ये 5 और ये 5 तो एक साथ कोलैबोरेट कर जाएगा, इस -√2 रूट 6 को यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये जो प्लस का 2 अंडर रूट 6 है इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। अब बताओ 5 + 5 क्या हो जाएगा अपने को, 10 दे देगा, माइनस ट्वाइस अंडर रूट 6 प्लस ट्वाइस अंडर रूट 6 तो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म है ना, अरे लाइक टर्म है तभी तो कैंसिल, लाइक टर्म है बट दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अपने पास जो आ रहा है 10 आ रहा है, एंड यू बेटर नो दैट 10 इज नथिंग बट अ रेशनल नंबर, एज 10 is a rational number, so the sum of the sum of first and second term will be a rational number। यही तो अपने को प्रूव करना था कि
इसका और इसका सम क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। वही था अपने पास क्वेश्चन में कि प्रूव दैट सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म इज अ रेशनल नंबर, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये 1 नंबर देखो, ए नंबर में गिवन है क्वेश्चन में 1/√3 प्लस √2 -1। 16 का ए, 16 का ए क्वेश्चन है 1 अ सेकेंड 1/√3 प्लस √2 -1, शायद यही है ना। 1/√3 प्लस √2 -1, हाँ वही है, बिल्कुल सेम है। इसको देखते हैं थोड़ा कन्वर्ट करके अगर होता है। बिल्कुल दिख रहा है क्वेश्चन अपने को। दिस इज द टर्म टू बी रेशनलाइज्ड। इसी को अपने को रेशनलाइज करना है, तो चलो चलते हैं रेशनलाइजेशन के लिए, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में है 1/√3, ओके, प्लस √2 -1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 1 बाय, इसमें एक काम करते हैं हम लोग, चलो देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। √3 प्लस √2 को एक साथ रहने देते हैं और -1 को एक साथ रहने देते हैं। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो √3 प्लस √2 +1, नीचे में भी √3 प्लस √2 +1 होगा ना। रेशनलाइज करने के लिए तो यही करते हैं ना, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते जाना, यहाँ पर थोड़ा सा देखना ध्यान से। 1 से किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये तो अपने को दिख रहा है √3 प्लस √2 +1 दिख रहा है, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर मतलब √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो फाइनली ये अपने पास आ रहा है √3 प्लस √2 +1 डिवाइडेड बाय, अब ये थोड़ा सा फील करके देखो, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है या नहीं है, उसी फॉर्मेट में। तो इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, तो a का स्क्वायर प्लस ये रहा b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी होगा, और माइनस ये 1 का स्क्वायर जो चल रहा था, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो फाइनली अपने पास आ रहा है √3 प्लस √2 +1, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला टर्म को यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब देखते हैं, और नीचे वाले टर्म को क्या लिखते हैं, √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और 2 ये √3 इंटू √2 तो √6 हो जाएगा -1। सो इट इज फाइनली √3 प्लस √2 +1 बाय 3 + 2 विल बी 5, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, 4 प्लस ट्वाइस √6। लेकिन देखो अभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म है, इसका मतलब अभी भी कंप्लीटली रेशनलाइज नहीं हुआ है। तो वापस से इसको रेशनलाइज करेंगे, ये वाले टर्म को वापस से रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अगेन वी विल रेशनलाइज दिस पर्टिकुलर टर्म, गॉट इट। तो चलते हैं इसको वापस से रेशनलाइज करते हैं, फर्दर आई शुड रेशनलाइज इट। तो लेट मी कंटिन्यू, आई शुड राइट हियर फर्दर √3 प्लस √2 +1 बाय, इस बार है 4 प्लस ट्वाइस √6। पता है सबको कि 4 माइनस ट्वाइस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक ये टर्म आ रहा है और एक ये टर्म आ रहा है, तो चलते हैं इसको, √3 प्लस √2 +1 को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस ट्वाइस √6 डिवाइडेड बाय, अपने पास दिख रहा है, ये देख लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स a का स्क्वायर माइनस ए रहा बी का भी स्क्वायर। अब देखते हैं क्या करना है अपने को। अब बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ तीन तीन टर्म है, ट्राइनोमियल है या बाइनोमियल है, तो प्रोडक्ट करते हैं हम लोग।
चलो दिखाते हैं प्रोडक्ट करके। अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस ट्वाइस अंडर रूट 6 को, मतलब फर्स्ट टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म से भी दोनों को मल्टीप्लाई, फिर थर्ड टर्म से भी दोनों को मल्टीप्लाई। तो प्लस का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस ट्वाइस अंडर रूट 6 होगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस ट्वाइस अंडर रूट 6, और जो डिवाइडेड बाय में चल रहा था दैट इज 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर। देखो ऐसे करते हैं इसको, इसका स्क्वायरिंग करना है, मीन्स 2 रूट 6 इंटू 2 अंडर रूट 6। 2 इंटू 2 बेसिक्स में बता दिया था 4 होगा, रूट 6 इंटू रूट 6 विल बिकम 6, so 6 4 जा 24, तो 16 माइनस 24 आ रहा है। रूट 3 इंटू 4 बन जाएगा 4 अंडर रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू 2 रूट 6। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करके दिखाते हैं कॉर्नर पे। रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 6, इस रूट 3 को तो रहने दो, इंटू 2 अंडर रूट 6 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। अब ध्यान से देखो, ये रूट 3 कंबाइन हो जाएगा, होगा ना, और होकर के बन जाएगा 3, ये तो अपने को 3 दे देगा, इंटू ये 2 यहाँ पर आ गया, इंटू रूट 2 रह गया, तो इट इज फाइनली 6 इंटू रूट 2, तो 6 अंडर रूट 2 होगा। अब चलते हैं यहाँ पर, फिर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो इट विल बी 4 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू 2 इंटू रूट 6, ये वाला टर्म रूट 2 इंटू 2 रूट 6, इसको भी कॉर्नर में मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखना, रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 6, रूट 2 को तो रूट 2 रहने दो, 2 रहने दो यहाँ पर, अंडर रूट 6 को लिखते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। अब देखो ये रूट 2 कंबाइन हो जाएगा, होगा ना, जो कि 2 दे देगा, और ये 2 जो है उसको रहने दो, और यहाँ पर ये अंडर रूट 3 है, इसको भी रहने दो, सो इट इज फाइनली 4 अंडर रूट 3, होगा ना। चलो यहाँ तक तो ठीक है, प्लस फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो 4 बन जाएगा, माइनस 1 से 2 रूट 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम ट्वाइस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 16 में से 24 जाएगा, तो अपने पास सबको पता है माइनस का 8 बचेगा, बचेगा ना। हाँ चलो अब चलते हैं यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज, अब देखो लाइक टर्म है क्या कोई, 4 अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन से है। अच्छा 4 अंडर रूट 2 और ये 6 अंडर रूट 2, तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 देगा, और साथ में ये 4 भी है बचा हुआ, तो दिस इज 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 8। अब इसमें से एक काम करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, इट विल बिकम अंडर रूट 2 -2, और यहाँ पर -8 है, इसको रहने दो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 टाइम्स में भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज फाइनली अंडर रूट 2 -2 बाई 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड, हाँ वेयर आई बस, लगता है कुछ मिस्टेक किया है, एक बार वैसे चेक कर लेना तुम लोग। आई डोंट थिंक एनी मिस्टेक आई हैव कमिटेड, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वैसे लेट मी चेक, 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो जाएगा, 3 टू 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, वेरी नाइस। ये 4 अंडर रूट 2 दिख रहा है, ये 2 टू जा 4 अंडर रूट 3, ओ सेट, ये 4 अंडर, है ना सही है, 4 अंडर रूट 3, ये 4 माइनस 2 रूट 6, तो 4 रूट 3 प्लस का माइनस का कैंसिल, हाँ दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वैसे वंस यू चेक प्रोसेस इज द सेम, आई डू थिंक कि बी भी उसी तरह से बन जाएगा, होगा ना, 16 का बी, वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस वन आई वाज टेलिंग यू, 16 का बी यू कैन इजिली जस्टिफाई। सेम प्रोसेस में होगा, थोड़ा फास्ट करते हैं, देखते जाना। 1/3 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 5 है, क्वेश्चन में 1 बाय क्या था, 1/3 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 5,
3 - 2√2 प्लस का 5, 5 पे √5, √5 होना चाहिए, हाँ √5 ये रहा √5। कुछ नहीं करेंगे, बस शानदार तरीके से इसको रेशनलाइज करते चले जाएंगे। देखते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, बताओ। सॉल्यूशन में 1 बाय, इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 3 + √5 -2√2। रेशनलाइज करने के लिए एक ये पेयर बन रहा है और दूसरा पेयर ये बन रहा है, तो बस 3 + √5 इसके जस्ट कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + √5 +2√2। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से किसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बचेगा, 3 + √5 +2√2 डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी, a प्लस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस ये रहा b का स्क्वायर। तो ऊपर में दिख रहा है 3 + √5 +2√2 बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट इज a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा प्लस ट्वाइस इंटू a इंटू बी और माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो गया, डन है। ये इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। नाउ फर्दर आई एम राइटिंग हियर 3 + √5 +2√2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 और 5 मिला करके हो गया 14, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6 प्लस इट इज 3 2 जा 6 √5। अभी भी रेशनलाइज नहीं हुआ है, तो क्या कर देंगे फर्दर, 6 + 6 √5 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + √5 +2√2 बाय 6 + 6 √5 है, मल्टीप्लाई करते हैं 6 - 6 √5, नीचे में भी 6 - 6 √5, तो दिस इम्प्लाइज 3 + √5 +2√2 से मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को 6 - 6 √5 का डिवाइडेड बाय यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दिस इज a का स्क्वायर माइनस ये रहा b का स्क्वायर। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग स्टेप वाइज, वही करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले टर्म को, देखो इस वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, फिर 2 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को। तो देखते हैं 3 × 6 - 6 √5 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 - 6 √5 प्लस 2√2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 - 6 √5 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 इंटू √5 का स्क्वायर 5, तो 36 इंटू 5 करके दिखा देते हैं तुम लोग को, 180 आ रहा है। नाउ अब इसके बाद आता है 3 6 विल बी 18 माइनस 6 3 18 √5 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 6 √5 माइनस √5 इंटू √5 तो 5 हो जाएगा इंटू 6 तो 5 6 जा 30 हो जाएगा प्लस 2√2 इंटू 6 इट इज 12 √2 माइनस 2√2 इंटू 6 √5 तो 6 2 जा 12 √10 होगा ना, इतना तो बेसिक्स आना चाहिए। यहाँ 36 जा रहा है उल्टा माइनस माइनस 180 में, तो उल्टा ही कर देते 180 माइनस 36, सो इट विल बिकम माइनस का 144। अब देखते हैं इसमें से क्या होता है, कौन कौन जा रहा है। नंबर में दिख रहा है 18 माइनस 30, तो माइनस का 12 बच जाएगा और माइनस 18 √5 प्लस का 6 √5 तो लाइक टर्म है, तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को माइनस का 12 √5 होगा। अगला दिख रहा है 12√2 जो है वैसा ही छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि अब वो क्या है अनलाइक टर्म है, डिवाइडेड बाय माइनस का 144। अब इसमें से देखते हैं, यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वैसे अपने से मिस्टेक कम होता है जब फास्ट बनाते हैं। 16 का 1 में थोड़ा स्लो कर दिए थे समझाने के चक्कर में, तो कहीं इधर उधर हुआ होगा, वैसे अभी देख लेंगे एक बार फिर से। हाँ तो यहाँ पर अपने को देखो
अपने को दिख रहा है यहाँ पर कि 12 कॉमन आ रहा है क्या? 12 कॉमन आता हुआ दिख रहा है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो एक काम करते हैं, -12 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस से इसको सल्टा देंगे। इट इज 1 माइनस √5, माइनस ले लेते तो प्लस का √5 बचेगा, होगा ना। यहाँ पे माइनस का √2 और प्लस का √10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस का 144। लगता है तुमको कि अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस √5 माइनस √2 प्लस का √10 डिवाइडेड बाय 12। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं 1 प्लस √5 माइनस √2। लेट मी सी, कहाँ गया? हाँ, बिल्कुल मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब मैं फास्ट बनाता हूँ तो उल्टा हमेशा सही होता है। समझाने के चक्कर में अभी देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ क्या मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं 16 का कहीं ये तो था यहाँ। क्वेश्चन पहले मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, ये देख लेता हूँ। 1/√3 प्लस √2 माइनस 1। हाँ बिल्कुल वही है, ठीक है। दोनों को पेयर किया यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल सही है। √3 प्लस √2 प्लस 1, यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ये 2, ये 2√6 माइनस 1 सही है। 3 + 2 5 में से 1 गया 4 सही है, प्लस 2√6 यहाँ जो दिख रहा था वैसा ही रहेगा। 4 माइनस 2√6 से मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल सही है। सही है, सही सही है। 1 4 माइनस 2√6 से, ठीक है, √3 यहाँ पर अपने को दिख रहा है √2 से, फिर लास्ट में 1 से, सही है। मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ तक। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 या 24 बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ तो 4 √3 माइनस 3 2 6। ओ शिट, यहाँ पर देखो मैंने जो मिस्टेक करा था वो दिख गया। ये देखो √3 इंटू 2√6, √3 को √3 लिखा, 2√6 को 2 रहने दिया, √6 को 2 इंटू √3 लिख दिया। अब ये √3 कंबाइन होकर के अपने को 3 दिया, यहाँ 2 लिख दिया। ये वेट अ सेकेंड, हाँ √3 से मल्टीप्लीकेशन था ना 2√6 का, हाँ √3 से मल्टीप्लीकेशन था 2√6 का। वैसे आप लोग भी एग्जाम बनाने के टाइम में एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आंसर्स करेक्ट हो, है ना। तो लेट मी सी, 4√3 सही है, 2 इंटू 3 6 √2 बिल्कुल सही है भी, 4 √2 ये भी सही है, √2 इंटू 2 2 जा 4 √3 ये भी सही है, बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ 4 माइनस का 2√6 ये भी सही है। गड़बड़ कहाँ है भाई? 4 √3 प्लस का माइनस का कैंसल, सही है, बिल्कुल सही है। ये 6 √2 और 4 √2, तो माइनस का 2 √2 आएगा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्लस का 4 बच रहा है, बिल्कुल वो भी सही है। यहाँ पे -8 बच रहा है, वो भी सही है। 2 कॉमन लेते हैं, √2 -2 हो गया डिवाइडेड बाई 4। हाँ बिल्कुल सही है, कहीं कोई मिस्टेक अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने आंसर ही तो नहीं दूसरा देख लिया, 16 का ही कहाँ गया रे? जो कह रहा है हाँ सही ही है। वैसे एक बार आप लोग देख लेना, प्रोसेस विल बी द सेम, ठीक है, प्रोसेस विल बी द सेम, ठीक है। वंस यू चेक इट टफ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लाता हूँ इसे ठीक करके। वैसे आई होप यू गाइज एंजॉयड कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ओके, मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन।